નર્મદે હર નર્મદે હર નર્મદે. माता जी को हिंदी नहीं आती थी, उसने पहले गुजराती में श्यामानंद श्यामानंद जी। नर्मदे मात की जय। मुक्तेश्वर महादेव की जय। संतों भक्तों की जय। ये नर्मदा खंड में चाणोद के बगल में मांडवा गांव है। वहाँ का ऋण मुक्तेश्वर महादेव है और महादेव मंदिर का महंत ये श्यामानंद माता जी है पुजारी। और यहाँ का इतिहास है, राजस्थान में एक ब्राह्मण परिवार था, तो ब्राह्मण परिवार को एक लड़की थी। राजा के परिवार के लोग सब घूम रहे थे, तो आजू बाजू वाले ने वो लड़की को देख लिया वहाँ की। तो वो लड़की, राजा ने बोला कि भाई ये लड़की किसकी है, इसको बुलाओ और पता करो, इसको मेरे साथ शादी करना है। तो परिवार को बुलाया और इसके पिताजी को बोला कि भाई आपकी लड़की है, तो राजा इसके साथ विवाह करने का बोल रहा है। तो लड़की बोला ठीक है, हम पूछ लेंगे परिवार में। लड़की का पिताजी ने बोला कि हम पूछ लेंगे परिवार को। फिर रात को पूछा तो लड़की बोला कि मेरे को शादी नहीं करना। बोला राजा ने अपने बोला है कि भाई आपकी लड़की को मेरे साथ शादी करना है, अगर नहीं करेंगे तो यहाँ रहने नहीं देंगे। बोला रहने दे या न रहने दे, अपने को शादी मेरे को किसी के साथ करना ही नहीं है। मैं विष खा के मर जाऊँ या तो यहाँ से निकल जाओ, जो आप बोलो वो करो, लेकिन मेरे को शादी नहीं करना। तो वो परिवार ने, ब्राह्मण परिवार था, जो हाथ में जो धन मिला खुद का लेके परिवार निकल गया। पैदल चलते चलते भाग गए। भागते भागते आया बड़ौदा। कुछ दिनों के बाद बड़ौदा आया तो वहाँ से जैसे हमारे गुजरात में गरबा सर पे रख के निकलते हैं, वैसे वहाँ सगड़ी रखी। सगड़ी जो है ना धूप की, अंगारे की, वो सगड़ी रखी लड़की ने। और वो सगड़ी की मान्यता ऐसी है कि कोई इसका दुख निवारण करे तो नीचे उतारे, तो इसको शरण देना पड़ेगा इसके लिए कि कोई मेरा दुख निकाल करे और मेरे को शरण में रखे, तो ये मेरी सगड़ी नीचे उतार दे, तो मैं वहाँ रुकूं, नहीं तो पैदल चलती ही रहूं जहाँ तक जाना पड़े वहाँ तक। तो चलते 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 यहाँ आया, तो यहाँ मांडवा का राजा था। तो उसने बोला कि भाई ये लड़की ने सगड़ी क्यों रखा है, पूछा। बोला इसकी कहानी ऐसी है, इसको राजस्थान का कोई राजा ने ऐसा ऐसा किया है, इसके साथ शादी करना है। और लड़की मना कर रही है, मेरे को किसी के साथ शादी करना ही नहीं है, मेरे को भगवान का भक्ति ही करना है। तो बोला आप सगड़ी यहाँ नीचे उतार दो और यहाँ रहो। बोला मैं नीचे उतारूँ तो फिर मेरे को शरण में रखना पड़ेगा, रक्षण करना पड़ेगा, और राजस्थान का राजा जो आएगा तो फिर आपको दुखी करेगा। बोला कुछ भी हो जाए, जो भी होगा मैं करूँगा, लेकिन आप यहाँ रुको। तो उसने सगड़ी सर से नीचे उतारी, फिर यहाँ आसरा दिया। चाणोद गांव में वो परिवार रुका ब्राह्मण का, और खाना पीना चला रहा था। वो लड़की यहाँ से नंदेरिया गांव है कुछ 4-5 किलोमीटर आगे, वो मंदिर पे टेकरा पे मंदिर था, और वहाँ नंदीकेश्वर महादेव है, वहाँ पे रोज़ पूजा करने के लिए जाती थी। तो थोड़े थोड़े इसकी उम्र 16 साल की थी तब से राजस्थान से आई, युवान लड़की थी। फिर धीरे धीरे 30-32 साल की हो गई, तो इसका पिताजी चिंता करने लगा, ब्राह्मण परिवार, कि बेटा तू यहाँ से वहाँ जा रही है और ये तो पूरा जंगल है, कुछ हो गया तो फिर तू वहाँ क्यों जा रही है। तो यहाँ नर्मदा किनारे, ये किनारे पे ये ऋण मुक्तेश्वर वहाँ था पहले। हाँ, यहाँ रण था, तो रण के नाम से रण मुक्तेश्वर महादेव है इनका नाम। और मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, सब ऋण से मुक्त कर देते हैं। तो बोला वहाँ तू दूर जा रहे, इससे बढ़िया यहाँ तू पूजा करना, नज़दीक है अपना घर के बगल में, तो वहाँ तू पूजा कर। तो बोला ठीक है। तो वो हर रोज आती थी, पूजा करती थी, संध्या तप करके फिर शाम को चली जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वो शाम के टाइम पूजा कर रही थी, पूरा दिन यहाँ रही थी, पूजा कर रही थी, तब ये नदी का प्रवाह ज़्यादा आया तो मंदिर टूट गया। तो यहाँ मांडवा का राजा ने वहाँ से भगवान की रजा लेके ये मंदिर की स्थापना यहाँ करवाई। ये अभी जो है वो यहाँ रजा लेके यहाँ मंदिर बनवाया। तो वो लड़की यहाँ से आके यहाँ पूजा कर रही थी, और शाम के टाइम था, अंधेरा थोड़ा हो गया था, और 4 लोग आए, बदमाश 4 लोग आए, और बोला अब अकेली है, वो कहाँ जाएगी,
30-32 साल की लड़की थी, बहुत स्वरूपवान थी और देखा में एकदम वो थी। तो इन लोग के इनके पीछे पड़े थे। तो ये दर्शन करके नीचे उतरी तो यहाँ इनको ये दिखा, तो बोला अब तू कहाँ जाएगी, अकेली है, अब हम तेरे को नहीं छोड़ेंगे। तो वो लड़की आई वापस मंदिर में, ये मंदिर में, और यहाँ आके बोली कि भगवान, जो मैंने आपके सिवा मैंने किसी के साथ कुछ किया ही नहीं है, अगर मैं जाऊँ तो मेरे को कुछ भी टच करेगा तो मैं मर जाऊंगी। मेरी जो है मेरी इज्जत मेरी रहनी चाहिए, मेरा माँ बाप की, मेरे परिवार की इज्जत रहनी चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ मर जाऊँ, कुछ रास्ता तू मेरे को निकाल। तो इससे आंखों से आंसू, खून जैसे आंसू गिरने लगे। तब ये लिंग एकदम 2 भाग में हो गया। ये जो अभी जो ज्योतिर्लिंग है वो 2 भाग में हो गया और लड़की इसमें समा गई। फिर लिंग जॉइंट हो गया। फिर यहाँ से वो तो घर पे सीधी, किसी को पता ही नहीं चला, वो घर पे चली गई। घर गई तो एकदम ध्रुजारी हो गई थी शरीर पे, कंपा हो गई थी। तो इसका माता पिता ने बोला कि तू हर रोज जाती है, कुछ नहीं होता, आज क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा कर रही है, क्या हुआ? तो बोला मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो तू कैसे यहाँ आई? बोला भगवान ने मेरे को इसके लिंग में समा दिया और मैं भगवान के हिस्सा से यहाँ आ गई, मेरे को उसने भेजा अपने घर पे। मैं कैसे आई मेरे को भी पता नहीं है, और मेरे को 4 आदमी यहाँ इज्जत लूटने के लिए यहाँ मेरे को आए थे, 4 बदमाश, और यहाँ वो भी अंधा हो गया है, ऐसे ऐसे ही घूम रहा है, इसको कोई दिशा ही नहीं सूझ रही। तो कोई लोग बोला कि ये तो मगज में इसको कुछ हो गया होगा, ऐसे ऐसे बोल रही है, ये ऐसा थोड़ा, लिंग 2 होता है और इसमें समा जाती है और अपने घर पे अपने आप आ जाती है। तो कोई लोग बोला नहीं नहीं, चलो इसको सोने दो और चलो अपने देखते हैं, मंदिर पे पता करते हैं। तो आए सब लोग यहाँ, तो 4 लोग यहाँ अंधे होके घूम रहे थे, कुछ इसको सूझ नहीं रहा था, और आके देखा तो मंदिर का 2 विभाग में लिंग फटा हुआ था, जॉइंट हुआ था। तो लकीर उसके ऊपर अभी भी आज भी है, वो लकीर देखा, तब सबको यकीन हुआ कि नहीं ये सही है। तब इसको पता चला कि ये ऋणमुक्तेश्वर महादेव एकदम स्वयंभू है ज्योतिर्लिंग, और किसी का वो नहीं वो तो करता। फिर यहाँ राजा ने ये मंदिर जो बनवाया था इसका उद्धार किया, ये ऋण के हिसाब से ऋणमुक्तेश्वर महादेव पड़ा, और यहाँ मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, बंधव ऋण, कोई भी जो ऋण है उसमें से आप मुक्त हो जाते हैं। और इसका दर्शन करके यहाँ आगे जाएंगे कुबेर भंडारी, तो ये कुबेर भंडारी का दर्शन का फल मिलता है। बाकी इसका दर्शन नहीं होता तो कुबेर का भी फल नहीं मिलता। ये इसकी महानता है। तो ये इसका इतिहास था, ये मैंने किया। बोलो नर्मदा मात की जय, ऋणमुक्तेश्वर महादेव की जय, पार्वती पते हर हर महादेव।